हेलो नमस्कार टू एवरीवन। मेरा नाम है दीपक सिंह। आप देख रहे हैं नॉलेज सेंट्रल और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या जो भारत की सरकार है वो ऑपोजिशन लीडर्स का और जो जर्नलिस्ट हैं क्या उनकी जासूसी करवा रही है। तो डिस्कस करेंगे ये पूरा मामला। प्रोजेक्ट पेगासस आखिर है क्या, इसमें कितनी सच्चाई है और ये स्पाईवेयर कैसे काम करता है, कैसे ये दूसरे लोगों की जासूसी जो है पॉसिबल है। तो ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इस समय पूरा ग्लोबल मीडिया यही चीज़ें डिस्कस कर रहा है क्योंकि एक लिस्ट है अराउंड 50,000 लोगों की। अब इस 50,000 की लिस्ट में नाम और उनके जो मोबाइल नंबर्स हैं, तो ये सारी डिटेल्स हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि ये वही लिस्ट है जिन लोगों को इस पूरे प्रोग्राम का यानी ये जो प्रोजेक्ट पेगासस है इसका विक्टिम होना था, यानी जिन लोगों की स्पाइंग करवानी थी, ये वही लिस्ट है। और ये कब हुआ था? तो ये पूरा मामला जो है एक बार 2016 में पहली बार न्यूज़ में आया था और उसके बाद 2019 में। और ऐसा माना जा रहा है कि जो 50,000 की लिस्ट है ये 2019 वाले लोगों की ही है। तो इस समय क्योंकि ये सारे एलिगेशंस लग रहे हैं वर्तमान गवर्नमेंट पर, तो जितने भी ऑपोजिशन लीडर्स हैं, राहुल गांधी, ऐसा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का भी फ़ोन जो है वो हैक हो चुका था, यानी स्पाइंग उस पर की जा रही थी उनके, क्योंकि 2 मोबाइल नंबर हैं और वो दोनों नंबर्स उनके पास हैं। हालांकि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कंफर्म किया कि आज की डेट में उनके पास वो मोबाइल फ़ोन्स नहीं हैं, तो इसलिए उसको वेरीफाई करना बहुत मुश्किल है। अब थोड़ा बेसिक बात करते हैं पेगासस के बारे में कि आखिर ये है क्या। तो पेगासस सबसे पहले बता दूं, ये एक इजराइल बेस्ड एक कंपनी है, एनएसओ ग्रुप। तो ये इसी का एक स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है, ऑलराइट। और ये मोबाइल फ़ोन्स में एंटर करता है और एंटर करने के बाद जो भी इसको ऑपरेट करेगा तो वो स्पाइंग के लिए लाइक उसकी फ़ोटोज़ और बाकी चीज़ें अभी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें ये जो सॉफ्टवेयर है ये एक्सेस कर सकता है। और पेगासस लिटरली क्या होता है? तो पेगासस नॉर्स माइथोलॉजी में एक वाइट हॉर्स है। अगर आप सबने आई गेस एवेंजर्स देखी होगी तो एवेंजर्स में भी एक सीन था कि जहाँ पर वल्कायरी एक कैरेक्टर है, ये सामने उसकी फ़ोटो है। तो ये जो हॉर्स है जिसके विंग्स निकले हुए हैं यही है पेगासस। तो ये वाइट कलर का हॉर्स था जिसको माना जाता है द सन ऑफ पोसाइडन। पोसाइडन नॉर्स माइथोलॉजी में जो समुद्र के देवता हैं उनको पोसाइडन कहा जाता है। तो अब जान लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। फ़ोन में एंटर करने के बाद क्या क्या होता है। तो सबसे पहले ये आपका मोबाइल फ़ोन, इसको मान लेते हैं। अब ये कैसे फ़ोन में कैसे एंटर करेगा, तो वो उसके कौन कौन से तरीके मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एसएमएस के थ्रू एंटर कर सकता है, या फिर आईफोन्स में सर्विस होती है आई मैसेज की, तो उसके थ्रू एंटर कर सकता है, या कोई आपके पास ईमेल आ जाए उस ईमेल के साथ ही आ सकता है, या फिर कोई अनवांटेड लिंक आप ओपन कर दें। लिंक का आपको मैं एग्जांपल दूं, जैसे आई गेस आप सब फेसबुक चलाते होंगे, तो फेसबुक में अक्सर ऐसी चीज़ें आती हैं कि ये मंथ के नाम लिखे हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक। आपका जिस मंथ में बर्थ है उस मंथ पर क्लिक करें और देखें कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वही पर्टिकुलरली ये ऐसे लिंक हैं, बट ये आते ऐसे ही हैं। तो ये ऐसा एक तरीका है। तो
उन लोगों को मैं ये सख्त हिदायत दूंगा जो लोग ऐसा काम करते हैं कि फेसबुक पे भी कुछ देखा और डायरेक्टली क्लिक कर दिया, तो वो क्या करेगा, आपको रीडायरेक्ट कर देगा किसी दूसरी वेबसाइट पर, किसी दूसरे लिंक पर। तो ऐसे ही तरीक़ों से, ऐसे ही एक्टिविटीज़ के थ्रू ये जितने भी मेलवेयर, स्पाईवेयर होते हैं, तो ये सब हमारे फ़ोन्स में और कंप्यूटर सिस्टम्स में एंटर करते हैं। अच्छा, अब एंटर करने के बाद क्या होता है, ये किन किन चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, कैसे स्पाइंग होती है। तो ये सबसे पहले बता दूं, ये आपका माइक्रोफ़ोन एक्सेस कर सकते हैं। यानी ये एक बार आपके फ़ोन में एंटर कर गया तो दूर बैठा कोई आदमी आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसका माइक्रोफ़ोन एक्सेस कर सकता है, आपके नोट्स, टू डू लिस्ट जो होगी उसको एक्सेस कर सकती, प्लस आपकी जीपीएस लोकेशन कहाँ कहाँ है इसको वो लगातार मॉनिटर कर सकते हैं। फिर इसके बाद गैलरी में आप जो फ़ोटोज़ और वीडियो शेयर करके रखते हैं, सेव करके रखते हैं, उन सारी चीज़ों को भी एक्सेस कर सकता है। आपके कॉन्टैक्ट्स वो शेयर हो सकते हैं, आपके जो पर्सनल मैसेजेस हैं, फिर वो आप डायरेक्टली टेक्स्ट मैसेज कर रहे हो, आई मैसेज कर रहे हो, या फिर सपोज़ आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं तो व्हाट्सएप चैट है आपकी, फेसबुक चैट है आपकी, मैसेंजर ऐप, मतलब जितने भी आप इस तरह के ऐप इस्तेमाल करते हैं कनेक्ट करने के लिए, तो वो सारे मैसेजेस जो हैं लीक हो सकते हैं। प्लस आपका कैमरा कभी भी ऑन किया जा सकता है। आपका जो आप लोगों से बात कर रहे हैं तो आपका कॉल रिकॉर्ड, फ़ोन हमेशा एक कॉल रिकॉर्ड रखता है, तो वो कॉल रिकॉर्ड जो है, और प्लस अगर आपके फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग भी होती है तो ये भी काम कर सकते हैं। और अगर आपके फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग नहीं भी होती है तो भी दूर बैठा कोई आदमी आपके फ़ोन को एक्सेस करके आपके फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ें, और इसके बाद कैलेंडर, तो जितनी भी मतलब जितना भी काम हम अपने फ़ोन से लेते हैं, तो फ़ोन की सारी बेसिक डिटेल्स जो हमारी फ़ोन्स में सेव रहती हैं वो सारी डिटेल्स लीक हो सकती हैं। तो ये ऑब्वियसली बहुत बड़ा ख़तरा है। और अगर ऐसा पॉसिबल है कि मतलब अगर हम इस बात को मान लें कि हाँ इसमें सच्चाई है कि अपोजिशन लीडर्स और जर्नलिस्ट और बिजनेसमैन और दूसरे जो इन्फ्लुएंशियल पावरफुल लोग हैं कंट्री में, तो उन सब के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ही गलत है। अब बात करते हैं इस स्पाईवेयर से कौन से लोग इफ़ेक्टेड हैं। तो वर्ल्ड में अराउंड 50,000 लोग, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो ये 50,000 लोग जो उस लिस्ट में हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि इन सब की या तो स्पाइंग हो चुकी है या होनी है। अब ये सस्पेशन क्यों है, कि मतलब ये कन्फ्यूजन क्यों है, तो ये कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि अभी तक कोई कंफर्म सोर्स नहीं है, कोई कंफर्म एविडेंस नहीं है कि ये 50,000 की जो लिस्ट है ये वही लिस्ट है। और अगर पर्टिकुलरली बात करें इंडिया की, तो अराउंड 300 पीपल हैं इस लिस्ट में, जिसमें जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके भी 2 मिनिस्टर्स हैं, और उसके बाद जो हमारे अपोजिशन लीडर्स हैं, जैसे आपको मैंने बताया राहुल गांधी, और दूसरा अगर आपको बताऊं तो ममता बनर्जी के भतीजे। फिर उसके बाद कई जर्नलिस्ट हैं, अराउंड 40 जर्नलिस्ट माना जा रहा है कि इस लिस्ट में हैं इंडिया के। और फिर उसके बाद कई बिजनेसमैन हैं और दूसरे जो फेमस और इन्फ्लुएंशियल लोग हैं भारत में। तो अगर भारत की पर्टिकुलरली बात करें तो ये 300 लोगों का नाम होना, अब जैसे हम बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी देखा जाए तो अपोजिशन में सबसे बड़े लीडर हैं, और उसके बाद उनके 2 मोबाइल नंबर्स इस लिस्ट में मिले। हालांकि उनका ये कहना है, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि वो दोनों फ़ोन्स इस समय उनके पास नहीं हैं। तो ये भी अपने आप में कंट्राडिक्टरी है। और फिर उसके बाद ये क्लेम किसका है, तो अगर ये क्लेम हम बात करें तो ये फॉरबिडन स्टोरीज़, ये फ्रांस बेस्ड एक एजेंसी है, और फिर उसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो ये दोनों ही बहुत मशहूर हैं, क्रांतिकारी हैं अपने आप में ही। एमनेस्टी इंटरनेशनल के जो इंडिया ऑपरेशंस हैं उनको बंद कर दिया गया, गवर्नमेंट ने उसको सीज़ कर दिया था, और उसका अब कोई रोल इंडिया में नहीं है। क्यों? क्योंकि फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाने में, इंडिया को बदनाम करने में, इंडिया की इमेज जो है उसको ख़राब करने में एमनेस्टी जो है बहुत ही क्रांतिकारी रवैया रखता है, तो इसलिए उसको बैन कर दिया गया इंडिया में। अब इसके बाद बात करें तो कई सारी कंट्रीज़ के जो लोग हैं उनकी ये ऑब्वियसली ये 50,000 केवल एक देश के नहीं हैं, कई सारे देशों से हैं। और मेजरली अगर बात की जाए तो ये 10 कंट्रीज़ से हैं। कौन कौन? इंडिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, मेक्सिको, हंगरी, मोरक्को, रवांडा, सऊदी अरेबिया एंड यूएई एंड बहरीन। तो ये 10 कंट्रीज़ के लोगों की लिस्ट है। और फिर उसके बाद अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो 2018 में एक जर्नलिस्ट थे जिनका नाम था जमाल खशोगी। तो इनकी जो है डेथ हो गई थी, डेथ क्या मर्डर था वो। ये इस्तांबुल में जो सऊदी अरेबिया का जो काउंसलेट है तो उसको विज़िट करने गए थे, और उसी काउंसलेट में ही उनकी डेथ हो गई, तो उनको मार दिया गया था। तो सऊदी पर काफ़ी इल्ज़ाम लगे कि उन्होंने मरवाया। तो
इसमें जब इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला उनकी जो फियोंसे थी, यानी जमाल खशोगी की जो फियोंसे थी, उनके फ़ोन में ये स्पाईवेयर जो है ये पाया गया था। और ये पहली बार स्पाईवेयर डिटेक्ट किया गया था 2016 में। एक जर्नलिस्ट थे सऊदी अरेबिया के, उनके पास एक मैसेज आया कि यूएई में कई लोगों पर उनको डिटेंशन सेंटर में रखा गया और उनके ऊपर इनह्यूमन क्राइम जो हैं किए जा रहे हैं। तो उन्होंने बजाय उस लिंक को ओपन करने के पहले उसको इन्वेस्टिगेट कराया। तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के पास लेके गए और उन्होंने कंफर्म किया कि बहुत अच्छा हुआ आपने इस लिंक को क्लिक नहीं किया, वरना क्या होता, आपका फ़ोन जो है लगातार स्पाइंग पर चला जाता और आपकी सारी डिटेल्स, आपका सारा डेटा शेयर होने लगता। अब बात करते हैं प्रूफ की। तो अब ये मामला पूरा गरमाया हुआ है, केवल हिंदुस्तानी नहीं, बाहर भी लगातार वर्ल्ड मीडिया भी इसको डिस्कस कर रहा है। और पर्टिकुलरली अगर बात करें यूएस की, तो यूएस के एक भी आदमी का नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि एनएसओ ग्रुप का कहना है कि इसको ऐसे बनाया ही गया था कि वो यूएस के किसी भी पर्सन के अगेंस्ट काम नहीं करेगा। लेकिन एनएसओ ग्रुप का कहना है कि ये सारे क्लेम्स हैं और हमारा इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इस बात में कोई भी प्रूफ नहीं है, क्योंकि ये सारे एलिगेशंस हैं बस। तो अभी तक जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि कोई भी एविडेंशियल प्रूफ ऐसा नहीं है, ना कोई एजेंसी दे पाई है, ना कोई कंपनी दे पाई है। जो भी कुछ है सब क्या है, क्लेम है केवल। हाँ, अब फॉरबिडन स्टोरीज़ का कहना है कि 37 लोगों के, अच्छा ये क्लेम्स मैं क्यों कह रहा हूँ पहले आपको ये बता दूँ। क्यों? क्योंकि सपोज़ अगर मेरे फ़ोन में स्पाईवेयर है तो वो कैसे पता चलेगा? मेरा फ़ोन फिज़िकली प्रेजेंट होना चाहिए जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है उसके पास। जब तक मेरे फ़ोन को फिज़िकली चेक नहीं किया जाएगा तब तक ये कंफर्म नहीं किया जा सकता कि ये फ़ोन जो है इसमें स्पाईवेयर था या नहीं था। यानी वर्चुअल इसको चेक करना कोई मेथड नहीं है। तो इसलिए वो लिस्ट को अभी तक पूरे लोगों को उनके फ़ोन को चेक करना ये पॉसिबल नहीं है। और प्लस जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया राहुल गांधी, तो उनके उस लिस्ट में 2 नंबर मिले ज़रूर हैं, लेकिन इस बात को अब चेक नहीं किया जा सकता, इसको क्रॉस वेरीफाई नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उनके पास आज की डेट में वो दोनों जो मोबाइल फ़ोन्स थे, वो दोनों मोबाइल फ़ोन्स उनके पास आज की डेट में नहीं हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को अब कंफर्म करना अपने आप में बहुत मुश्किल चीज़ है। हालांकि फॉरबिडन स्टोरीज़ का कहना है कि 37 लिस्ट, मतलब 37 लोगों की एक लिस्ट थी, तो उनके फ़ोन्स को उन्होंने चेक कराया, जिसमें से 10 जो हैं वो इंडियन थे। और इन 37 लोगों के में मतलब जो इनके मोबाइल फ़ोन्स थे, तो उसमें प्रूफ मिले हैं कि हाँ, ये पेगासस जो स्पाईवेयर है उनके फ़ोन में पाया गया और इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा था, नहीं कर रहा था, अभी इसका प्रूफ नहीं मिला है। लेकिन उन फॉरबिडन स्टोरीज़ के हिसाब से इस बात का प्रूफ है, ये कंफर्म है कि हाँ, उनके फ़ोन में ये जो है पेगासस स्पाईवेयर ये पाया गया है। अब उसने डेटा शेयर किया नहीं किया, ये प्रूफ इनके पास नहीं है। अब भारत की बात करें तो हम एक चीज़ में बहुत अच्छे हैं, राजनीति में। तो वो राजनीति शुरू हो गई है और हमने राजनीति करना चालू कर दिया है। आप कोई भी मीडिया चैनल उठाकर देख लीजिए, न्यूज़ चैनल उठा के देख लीजिए, बकवास चालू हो गई है। क्या इधर कुछ लोग इधर की बात करेंगे, कुछ लोग उधर की बात करेंगे, तो सब पूरा जो हमारा मीडिया है वो साइडेड है। और उसके बाद अगर नेताओं की बात करें तो सबसे पहले सरकार की बात करते हैं। सरकार का कहना है कि भाई ये सारी चीज़ें जो हैं ये फॉल्स एलिगेशंस हैं, भारत की जो इमेज है और भारत सरकार की जो इमेज है इसको ख़राब करने की ये साजिश है। और इसमें सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि अगर सरकार ने नहीं किया है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इंडियन ऑपरेशंस हैं ये जो इस प्रोजेक्ट पेगासस के, तो इन इंडियन ऑपरेशंस को फंड कौन कर रहा था, इसकी जांच करने की जिम्मेदारी, ये सच सामने लाना मोदी गवर्नमेंट की ड्यूटी है, उन्हीं की जिम्मेदारी। और ये सही भी है। क्यों? क्योंकि पर्सनली मैं खुद मानता हूँ, सरकार के बारे में एक बात कहता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, कि सरकार भगवान नहीं है, लेकिन सरकार भगवान से कम भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर सरकार चाह लेगी कि हमको इसको पता करना है तो सरकार इस बात को पता कर सकती है बहुत आराम से। और फिर उसके बाद अपोजिशन लीडर्स की अगर बात करें, पर्टिकुलरली राहुल गांधी की, तो ये इनका ट्वीट है जिसमें आप देख सकते हैं, ही इज़ बीन रीडिंग एवरीथिंग ऑन योर फ़ोन। तो ये अक्यूज़ कर रहे हैं, अब किसको कर रहे हैं वो आप जान सकते हैं। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं एंड दिस डन फॉर द डे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें नॉलेज सेंट्रल।